हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अनीता जी पर, इसलिए कि अनीता जी की वीडियो शाम को आई है और सभी ने गुजारिश भी की है कि अनीता जी आप अपना अपडेट देते रहिए, इसलिए कि आप पर जो इतना बड़ा आरोप लगा है और जो इतनी टेंशन में हैं, तो सभी लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि अनीता जी के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो, चाहे कुछ भी। तो इसीलिए सभी चिंतित रहते हैं कि अनीता जी हमेशा अपडेट देते रहिए और शॉर्ट वीडियो में भी आप दे सकती हैं कि हाँ ठीक है, क्या नहीं है। इसलिए कि जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो आपका वेट करते हैं और इस सिचुएशन में और वेट करते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन जिस तरीके से आपको बुलाया जा रहा था, इतना रिक्वेस्ट करके आइए, हम स्वागत करते हैं, आपके गांव में ही उनके भाई आपका स्वागत करने के लिए बुला रहे थे, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सभी के मन में दुविधाएं बनी हुई हैं कि आपका अपडेट सबसे ज़रूरी है इस वक्त। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तब मेरी बातों को आप समझ में आएगा। तो जैसा कि अनीता जी का वीडियो मैंने देखा, शुरू में तो ब्लॉगिंग वगैरह सारा कुछ दिखा रही थी, उसके बाद जो दादाजी हैं, तो दादाजी और बसंती ने जो वीडियो बनाने वाली थी, जो बना ली थी, वो अपलोड हुआ है कि नहीं, अभी मैंने बसंती का वीडियो नहीं देखा है, थोड़ी देर में देखूंगी। इसलिए कि जिस समय ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, अभी बसंती की वीडियो नहीं देखी हूँ कि नॉर्मल ब्लॉगिंग है या कुछ उसने बोला है। कुछ टाइटल मैंने देखा है, लेकिन अभी वीडियो नहीं पूरा देखा है। मैं उस पर बाद में बात करूँगी, उसको क्लियर छोड़ देती हूँ। अभी मैं अनीता जी की वीडियो की मैं बात करती हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, जो अनीता जी के जो ससुर जी हैं, तो उनके भाई हैं, शायद छोटे भाई हैं, चाचा जी कह रही थी, अपने सगे भाई हैं। तो कभी एक ज़माने में उनका भी बंटवारा हुआ था, दादाजी और उनका। तो दादाजी ने जब बंटवारा किया था तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था, जितना जिसको दे दिया गया था। वो बता रहे थे कि हम लोग कभी झगड़ा किए ही नहीं आज तक, जैसे तुम्हारे यहाँ हो रहा है, इस तरीके से हम लोग को जो मिला हम लोग उसी में खुश हो गए और वही उसी में आज तक हम लोग रह रहे हैं। तो अनीता जी ने बोला कि बसंती जो बंटवारा हुआ है उसका कागज, बोल रही है कि उसका कागज बनवाना है। तो कहना इसमें कागज बनवाने की क्या बात है, अब हर एक रूम का तो कागज बनेगा नहीं। अब किसी को 2 रूम मिला है, किसी को किचन मिला है, किसी, तो उसका कागज कैसे, खेती बाड़ी का ना कागज तैयार किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो झगड़ा हो रहा है बेबुनियाद हो रहा है। और मेरे कहने का मतलब, मैंने, वो चाचा जी बोल रहे थे कि अनीता जी को मैंने पहले ही बोला था कि तुमको घर बनवाना है तो तुम अलग बनवाओ, लेकिन भाई वो भी घर चू रहा था, जैसे कि टपक रहा था। तो दादाजी के मन में तकलीफ होता कि मेरा बड़ा बेटा इस तरीके से हो गया है कि अपने लिए अलग घर बनवा रहा है, तो कहीं ना कहीं दादाजी को ठेस ना पहुँचे, इसलिए बहुत सारे पैसा, ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सका, लाला जी ने उस घर में लगाया। लिंटर जो चू रहा था उसमें, प्लास्टर में, मैंने बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया। इससे अच्छा था, बेहतर था कि वो अलग 2-3 रूम बनवा लेते उतने ही पैसे में, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो चाचा जी जो थे ये बात कह रहे थे कि मैंने तुमको बताया था, बोला था, तो आज कम से कम ये चीज़ें नहीं ना होती, रहती अपना चुए हुए मकान में, चाहे मरम्मत करवाती, चाहे जो भी कर। लेकिन कहीं ना कहीं दादाजी भी लाला जी पर दबाव बनाते थे और लाला जी दादाजी का इज्जत करते थे। इज्जत करने के चक्कर में दादाजी जो जो कहते गए तो वो लाला जी करते गए कि चलो भाई आगे। इनको क्या पता था कि कल के दिन ये औरत किस तरीके से पूरे घर को खरमंडल कर देगी, किस तरीके से पूरे, मतलब इस तरीके से गंदगी फैला देगी, भाई भाई का बंटवारा हो जाएगा। उनको ये नहीं पता था भाई, जिस रूम में जो रह रहा है वो रहने लगा। लेकिन बाद में
बंटवारे की बात आई तो बसंती के भाई वगैरह, जिस तरीके से अनीता जी का वीडियो में मैंने देखा है कि बसंती के भाई के सामने और कुछ लोगों के सामने ये बंटवारा दादाजी ने किया है। तो अनीता जी के में एक रूम आया है, देवता का रूम जो कहता है, पता ना गांव में कहा जाता है कि देवघर की क्या कहा जाता है कि देवता का रूम, उसमें पूजा पाठ होता था, वो मिला है। और किचन, और बसंती को मिला 2 बड़ा बड़ा रूम। दादाजी का बरामदा आप लोग देख ही रहे हैं। अब दादाजी के जाने के बाद उसमें ये हुआ कि दादाजी बोले कि जितने मेहमान आएंगे सभी के सारे मेरे ही बरामदे में बैठेंगे, सोएंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। अनीता जी को होने लगा दिक्कत, भाई 3 बच्चे बड़े बड़े, ये 5 लोग एक रूम में कैसे रह सकते थे? किचन में तो कोई रहेगा नहीं। हालांकि बहुत दिन तक अनीता जी किचन में भी सोई हैं। इस वजह से बोले, पहले बोला गया था नीचे लोगी बसंती के ऊपर, तो उसने कहा नीचे भी चाहिए ऊपर भी चाहिए। तो ऊपर बसंती का जगह छोड़कर वो अपने हिस्से में रूम बनवा लिए। तो भी बसंती को दिक्कत है। अब उसका कागज कैसे तैयार होगा, किस तरीके से होगा, जब अभी जो दादाजी और दादाजी के भाई का बंटवारा हुआ है उसका कागज बना ही नहीं, तो इसका कैसे कागज बनेगा? तो चाचा जी ने पूरा क्लियर किया है, जो अनीता जी के जो चाचा ससुर हैं। और खेतों की बात आई, अनीता जी ने बोला कि जो खेत गिरवी पर रखा गया है वो किसने छुड़ाया है? तो ऑन कैमरा उन्होंने बोला कि भाई वो लाल बाबू ने छुड़ाया है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा पैसे मकान में भी लग गए। और खेत जो गिरवी पर खेत रखा गया था, जो कर्ज लिए थे दादाजी, अब चाहे बेटियों का शादी के लिए लिए हों, चाहे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो भी हो, बच्चे 4-5 थे तो दिक्कत हो रहा होगा, कोई कमाई धमाई था तो नहीं। जिस तरीके से बसंती बता रही कि सब्जी बेचकर मकान बना है, तो सब्जी बेचकर मकान और शादी नहीं हो पाता, उनको कर्ज लेना ही था। तो एक खेत ही उनका मात्र साधन था, जो कि गिरवी रखकर और कर्ज लिए थे। और अगर लाला जी नहीं, अगर वो खेत गिरवी से छुड़ाते तो कहीं ना कहीं वो खेत ख़त्म हो जाता। आज वो ये खेत जो 2 हिस्सा बो रही है बसंती, आज ये खेत मुनासिब नहीं होता। तो ये लाला जी की देन है कि सारे खेतों को गिरवी से वो छुड़ाकर और अपने हाथों में लिया। और दादाजी बंटवारे के टाइम झट से बंटवारा कर लिए, 2 हिस्सा अपने लोग ले लिए, दादाजी अपने ले लिए, एक बसंती, और मतलब 3 हिस्सा में एक हिस्सा लाला जी को मिला है, एक हिस्सा बसंती और एक दादा। जो दादाजी का हिस्सा खुद बसंती उसमें सारा कुछ बुआई करती है, बुआई जुताई जो भी धान वगैरह चाहे कुछ भी उगता है वो बसंती के हिस्से में जाता है। इसलिए कि मैं भी सोच रही थी, जिस तरीके से बसंती पुलिस वगैरह उस दिन आई थी, जब पंचायत में उनके भैया लोग बुला रहे थे, तब उस दिन बोल रही थी कि 400 पेंशन मिलता है, 400 में क्या होता है। हम भी कहे कि अरे भैया, अब पता चला कि दादाजी तो 3 हिस्सा खेत लिए हैं, तो अब खेतों का तो अनाज दादाजी सारा खाते नहीं होंगे। तो बसंती इतनी सभ्य नहीं है कि दादाजी को फ्री में खिला देगी और फ्री में सेवा करेगी। उसका कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा है। भाई उतना खेत है तो उसमें सारा दादाजी थोड़ी खाते होंगे, तो कहीं ना कहीं बसंती का फ़ायदा है, तब दादाजी को रखी है। जो परपंच बात कर रही थी कि मुझको बुलाया गया कि मोटी नहीं सेवा करेगी, भाई तो उस समय उनके बच्चों का पेपर चल रहा था, उनको जाना ही था। भाई 2 लोग हैं तो दोनों लोग पारा पारी बारी बारी से सेवा करें, ये बातें हैं। तो जो खेतों की बात हो रही थी चाचा जी से, उन्होंने बोला है मालगुजारी जमा होगा, उसके बाद खेत का कागज़ बनेगा। मालगुजारी का मतलब मैं बता देती हूँ क्लियर। मालगुजारी का मतलब मैं समझती हूँ कि वो सरकार को मतलब टैक्स भरना होता है, सभी को भरना होता है। जिसके जिसके पास खेत होता है मालगुजारी भरना पड़ता है, वो टैक्स होता है। तो हो सकता है कि अभी टैक्स ना भरा गया हो, जब टैक्स भरा जाएगा उसके बाद चाचा जी बोल रहे थे कि आधा आधा बंटवारा होगा। अब आधा आधा होगा कि नहीं होगा, अब भगवान जाने। वैसे लाला जी को कोई लालच भी नहीं है, जितना उनको मिला है उतने में ही उनको संतुष्टि है। तो ये सारी बातें हो गई। अब रही तीसरी बात पर भी मैं आती हूँ कि जब अनीता जी को इतना बेचैनी से बसंती बुला रही थी, कम्युनिटी पर कम्युनिटी छपा रहा था कि हम कह रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं लोग, आ नहीं रहे हैं, तो फाइनली अनीता जी और अंजलि हाजिर हो गई गांव में। और ये प्लानिंग क्या क्या चल रहा था
जो अनीता जी ने बताया अपने वीडियो में कि ये वीडियो बन गया है और दादाजी इसमें कुछ बातों किए हैं। वो वीडियो अभी पड़ा है कि नहीं पड़ा है, बसंती का वीडियो आया है, मैं देखूंगी तब मैं उस पर बात करूंगी। तो वो वीडियो का इंतज़ार सभी लोग कर रहे थे कि वीडियो डालो बसंती, वीडियो डालो, लेकिन अभी डाली नहीं थी। कहने का ये मतलब है कि जैसे ही अनीता जी आई, सन्नाटा छाया हुआ है घर में। दादाजी बात भी नहीं किए हैं अनीता जी से कि हाँ आई हो तो केस वापस लोगी, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब एकदम कोई बातें, जिस तरीके से बेचैनी था बसंती को कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तो अनीता जी जब अंजलि आई हैं तो कोई बातचीत नहीं, मतलब एकदम पूरी तरीके से कोई बात नहीं कर रहा है किसी से, कुछ भी सन्नाटा है। इसलिए उसका भी रीज़न मैं बता देती हूँ। अनीता जी और अंजलि का वेट नहीं हो रहा था, वेट तो हो रहा था लाला जी और लाला जी के दोनों बच्चों लकी और ललित का। इसलिए जल्दी से लकी और ललित आए और सलाखों के पीछे मैं देखूं कि वो जल्दी से आए लोग इधर। तो प्लानिंग उन लोगों को जेल जाने का है और प्लानिंग के तहत ये लोग बुलाना चाहते थे कि जल्दी आओ केस अपना उठा लो। अनीता जी का कहने का मतलब है कि मेरे केस में तो दम है ही नहीं है, हम तो कभी भी उठा लेंगे, इसलिए कि मार पिटाई वाला झगड़ा झंझट वाला केस है। वो भी मैंने चाचा जी लोगों से, कुछ गांव के लोगों से पूछकर मैंने FIR करवाया। इसलिए पूछा कि भाई गांव के लोग हैं, पंचायत होता ही है, तो ये ना हो कि हम अपने मन से कोई कार्य नहीं किए हैं। मैंने पूछा है और चाचा जी ने बोला कि हाँ तुमने तो पूछा था। वो चीज़ क्लियर हो गया कि अनीता जी ने अपने सुरक्षा के लिए कोई भी गुहार लगाता है प्रशासन से कि कहीं मेरे आज हम बच गए भगवान की दया से, कल फिर मेरे पर हमला होगा तो ये चीज़ हम अगर पुलिस में कंप्लेन लिखवाए रहेंगे तो कल के दिन ये लोग पकड़े जाएंगे। तो अनीता जी इतना लंबा नहीं सोची थी कि इतना भी बसंती नीचे गिर जाएगी कि इस FIR के बाद वो कौन सा FIR लिखवाने वाली है। उनको ये नहीं पता था। हालांकि बच्चे कह रहे थे कि कुछ न कुछ उसके मन में चल रहा होगा और चल ही गया, जो कि चुपचाप गुमसुम, कोई किसी से न बोली, चुपचाप जाकर भाई और भाई के जो लड़के हैं, बहन के लड़के हैं जो दिल्ली वाले, उन सबों से राय बात कर ले, इसलिए कि वही लोग इसको राय देते हैं। जितना कोई कहता है उतना ही वो चलती है, अपने हिसाब से नहीं रहती है। और पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता है। बसंती खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। उसको पता है कि मैं जिस तरीके से वो अपने को कमज़ोर बताती है, अबला नारी बताती है, तो अबला नारी कहीं से भी वो नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा गैंग है, इसलिए कि उसी के हिम्मत पर वो आज इतनी मुँहजोरी बतियाती है। मुँहजोर जो बार बार किसी को भी, अपने पति को जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको भी उनके ऊपर भी चरित्र के ऊपर उंगली उठा दिया। अनीता जी और अपने पति के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाया है। मैं दोनों के चरित्र को वो खराब बताई है। किस तरीके की महिला हो सकती है? सोचिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, जो उसका खुद का पति है, जिस तरीके से आज बोलती है गोलू के पापा, गोलू के पापा, आज गोलू की पापा का तुमने इज्जत की धज्जी उड़ा के रख दी। जिस तरीके से अनीता जी पर उनका ब्लेम लगाया है कि अनीता जी के साथ उनका ये था, वो था, ये था, मैंने दिल्ली में बहुत हल्ला किया, ये किया, वो किया, जो कि सभी को पता है। अब तुम किसको एक अंजलि छूटी है, अब हो सकता है कि अंजलि भी न छूटे, अब अंजलि ही बाकी है। मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि अब अंजलि ही बाकी रह गई है, इसलिए कि अनीता जी हो गई, दीपक जी हो गए। तो जो इंसान एक दुनिया से चला गया है, उसके बारे में उसके इज्जत की धज्जी उड़ा दी। जिस समय वो वीडियो बना रही थी उस समय पीछे उसकी बेटी जो नाबालिग है वो सुन रही होगी तो क्या बोल रही होगी कि क्या मेरे पापा इतने चरित्रहीन थे जो बड़ी मम्मी के साथ ऐसा बिहेव करते थे, चाहे इस तरीके से मेरी मम्मी, उसको क्या पता है कि मेरी मम्मी झूठ बोल रही है कि क्या कर रही है। लेकिन आज बच्चे के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, ये क्या सिखा रही है, क्या बच्चों को संस्कार दे रही है। वहीं पर वो घास वगैरह कुछ ऐसा तिनका निकाल रही है, कुछ सफाई कर रही है खेतों में, और खेतों में वीडियो बना रही है और बच्ची सुन रही है। कितना गलत प्रभाव ये, मतलब इसके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ। अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, अपने पति को इतना बुरा इसने बोला जो कि बेचारे आज दुनिया में नहीं हैं।
फिर तो तुम्हारे लिए तो खुशी ही है कि उन रहें चाहे न रहें, कोई मतलब नहीं है। जब उनके चरित्र पर कोई ऐसा औरत नहीं होगी दुनिया में जो दुनिया से चला गया है, उस पति के बारे में, उस चरित्र के बारे में इस तरीके से धज्जी उड़ाए। मानते हैं अनीता जी, जब वो अपने पति को नहीं छोड़ रही है जो कि आज दुनिया में नहीं है, तो अनीता जी किस खेत की मूली हैं। उसने सोचा चलो लगा देते हैं, हमारा जितना भी झूठ बोलना है, जितना भी गंदगी करना है, जितना भी नीचे हद से लेवल से ज़्यादा गिरना है, उतना हम गिरेंगे। इसलिए कि मैं हार नहीं मानूंगी, गिरूंगी भले नीचे। भले दुनिया गांव लोगों को भी पता हो गया है कि बसंती क्या क्या काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सारे गांव के लोग बसंती के तरफ से हैं, उन लोगों को भी पता है और मौका आएगा तो वो लोग भी गवाही देंगे। ये सारी बातें हो गई और इसलिए लाला जी और लकी नहीं आए हैं कि अनीता जी ने बताया ही है कि हमारे लॉयर जो बोल रहे हैं, मैं उनके ही बोले हुए कदमों पर मैं चल रही हूँ कि किस तरीके से हमको कब कहाँ कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना है। और इसलिए सन्नाटा छाया हुआ है कि जिस चीज़ का बसंती को वेट था वो तो हुआ नहीं, लाला जी और लकी ललित आए नहीं। अब क्या होगा। और रही केस उठाने की बात, अनीता जी ने बोल ही दिया है भाई तुम्हारे केस में दम है, तुम्हारा केस बहुत मजबूत है, तो तुम केस उठा लो, अपना केस वापस ले लो। इसलिए कि जो तुमने झूठा आरोप लगाया है तो मैं भी उठा लूँगी, मैं तो इसी तरह उठाने की बात कर रही हूँ, मैंने तो पहल कर ही दिया है, तो तुम पहले उठा लो। अगर बसंती केस नहीं उठाती है तो आगे चल के बसंती के लिए भी मुसीबत होगा, अनीता जी के लिए भी मुसीबत होगा। तो बसंती का इसी में होशियारी है कि ये केस फटाफट हटा ले और उन लोगों को आज़ाद करे। अपना तुम खाओ, वो अपना बनाए खाएं। और अनीता जी के घर में खाना भी ढंग से नहीं बन रहा है दोस्तों। चाचा जी ने पूछा कि खाना वाना बना रही हो कि नहीं बना रही हो, तो भाई जिसके पति और जिसके बेटों पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हो, जो कि आज वो कटघरे के अंदर जाने वाले हैं, वो औरत एक दाना कैसे खाएगी। अनीता जी का चेहरा और शरीर जिस तरीके से ढल रहा है वो सभी लोगों को देखने से पता चल रहा है। और जिस तरीके से फुदक रही है, उछल रही है बसंती, और तरह तरीके का रेसिपी बनाकर खा रही है और रेसिपी सारा शेयर कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको पता ही नहीं है कि उसको तो खुशी है कि चलो ये कुछ भी करें, इनको मुझे गिराना ही गिराना है, चाहे जेल में, मतलब जेल में चले जाएंगे तो मतलब मेरे दिल को बहुत राहत मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, कभी झूठ ऐसा चीज़ होता है ना कि कभी झूठ का तो खुल ही जाता है पोल कि हाँ कौन झूठ है कौन सही। सही जो चीज़ होता है, जो सच्चाई होता है, वो परेशान हो जाता है। मानते हैं कि आज अनीता जी बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब इतना ज़्यादा परेशान है कि उसी दिन से आज 15-20 दिन से उनके चेहरे की रौनक चली गई है, सभी लोग जानते हैं। और उधर उसका चेहरा इतना खिला हुआ है और इतने तरह तरह के अपना त्यौहार मना रही है, चाहे कुछ भी। अनीता जी ने एक भी जूतिया वगैरह का कोई क्लिप नहीं डाला, इसलिए कि वो किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही हैं। उनको मानसिक टेंशन ज़्यादा हो गई है, हमेशा वो सोच रही हैं कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर यही सारी बातें हैं। अगर बसंती केस उठा ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जिद है कि अनीता जी पहले उठाए। अब देखिए आगे क्या होता है। अब नहीं उठाएंगे लोग तो फिर मुसीबत तो मुसीबत आने ही वाली है। इसलिए कि लायर ने बता दिया है, वकील ने बता दिया है कि ये केस जीवन प्रांत चलेगा और इसमें बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए कि कोर्ट कचहरी में जब पैसे लगते हैं ना, तब मानते हैं कि जो खेत अभी बसंती जोत रही है, बो रही है, जो जिस तरीके से अन्न उगा रही है, खा रही है, वो कुछ भी नहीं बचेगा, बस यूट्यूब का सहारा रह जाएगा। अगर यूट्यूब चलेगा तब तो ठीक, और नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा। तो इस समझदारी इसी में है कि केस सभी लोग वापस ले लें और अपने अपने कामों में लग जाए। भाई बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम अपना मत बोलो, तुम अपना मत बोलो। एक नहीं एक बसंती का अड़ंगा लगा रहता है कि हम ये कागज़ तैयार करवाएंगे, अपने रूम का कागज़ तैयार करवाएंगे, कोलवारी का कागज़ तैयार करवाएंगे। लग रहा है कि इसके रूम को कोई हड़प रहा है। अरे जब दे दिया गया तो तुम अपना आराम से रहो। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब हम अपने वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, तो अब
देखते हैं बसंती के वीडियो में क्या कुछ देखने को मिलेगा, उस पर मैं कल वीडियो लेकर आऊँगी। इसलिए कि अभी 10 सवा 10 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बोलना चाहिए मुझे, तो मैं इस पर वीडियो बनाई हूँ। तो मेरी वीडियो में क्या क्या बोले हैं, आपको क्या समझ में आया है और क्या कहना चाहते हैं, अपने अपने विचार, अपने अपने सोच आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।